स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो हमेशा रोम और सीपीयू के बीच का मीडिएटर कौन है, रैम। तो अब हम रैम रोम दोनों का ही वोल्टेज चेक करेंगे। डीएनयू का मतलब होता है डू नॉट अवेलेबल, यानी आईसी में बॉल ही नहीं है, वो स्पेस है, खाली स्पेस। और एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, यानी बॉल है लेकिन उसका कनेक्शन किसी जगह से नहीं किया गया है। दो जो वीसीसी क्यू का वोल्टेज होता है 1.8, वीसीसी का 2.8, वीडीडी रैम का 1.1, 1.2 होता है। वेलकम टू AKInfo यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल हम एमएमसी, EMCP और UFS के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एक दो वीडियो हमने बना रखे हैं। एक और वीडियो लेकर आए हैं हम UFS और EMMC के बारे में, या उसके वोल्टेज के बारे में, या उसके CPU और UFS के कम्युनिकेशन के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ रहेगा वोल्टेज लेवल का, कि उसमें कम्युनिकेशन वोल्टेज लेवल का क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो पद्धति आती हैं, एक EMMC और एक EMCP। दोनों पद्धति में यानी दोनों जनरेशन में फ़र्क ये है, EMMC में रैम रोम साथ में होते हैं, EMCP में अलग से होते हैं, या रैम CPU के ऊपर होती है। क्लियर? उसके बाद उसी को अपडेट करके क्या आ गया है, UFS आ गया है। तो अगर हम इसमें कम्युनिकेशन देखें, CPU और फ्लैश आईसी का जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, उसकी लाइंस कितनी है वो देख लेते हैं। तो जैसे हमारा फ़ोन में एक CPU लगा हुआ है और एक लगी हुई है EMMC। तो होता क्या है कि EMMC और CPU के बीच में डेटा लाइंस होती हैं। तो जो डेटा लाइंस होती हैं, डेटा आपको पता ही है, आना जाना, इतने वीडियो तो आप देख चुके हैं हमारे। डेटा लाइंस का मतलब पता चल चुका होगा कि इनपुट आउटपुट, यानी CPU और EMMC के बीच में कम्युनिकेशन। तो ये होता है, डेटा 0 से स्टार्ट होता है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, ऐसे कर करके डेटा 7 तक। इसमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब बात करें अगर वोल्टेज की, तो वोल्टेज भी आता है इसमें, कहाँ से आता है, मेन पावर या सेकेंडरी पावर, इन्हीं से वोल्टेज भी आता है। तो ये स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है। इसके बाद आया अपडेट होके UFS, CPU और UFS। तो आपने उसमें देखा जो 7 डेटा की लाइंस थी, उसी से डेटा आ भी रहा है, उसी से जा रहा है, यानी एक लाइन उसी से आना जाना दोनों। तो ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा होगा और सिग्नल स्लो स्पीड में आएगा जाएगा। अब UFS में क्या किया गया, 4 लाइनें रखी। एक का नाम है TXP, एक का नाम है TXM, एक का नाम RXP और एक का नाम है RXM। यानी ट्रांसमिटिंग की 2 लाइनें और 2 रिसीविंग की लाइनें, यानी वन वे कम्युनिकेशन है। एक रोड से लोग आएंगे और दूसरी रोड से लोग जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, स्पीड में फ़र्क पड़ा। इसमें फ़ोन की स्पीड में, फ़ोन चलने की स्पीड में काफ़ी क्या आया, प्रभाव पड़ा, यानी फास्ट हुआ। ये आपको बताया गया है कि EMMC के वर्जन होते हैं 4.0, 4.5, 5.0, 5.1, और ये EMMC को आप एक हार्ड डिस्क की तरह समझिए। और इसमें जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज होते हैं VCC Q, VCC, VDD रैम। रैम फ़ोन की बढ़ा देंगे तो वो वही है कि आप GB बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर EMMC है तो EMMC ही लगेगा, बस GB बढ़ेगा। अब इसमें UFS में आ जाते हैं तो 2.0, 2.1 वर्जन का होता है ये, 1 वर्जन और भी वर्जन्स हैं। तो UFS में SSD आप इसको समझिए, ये 128 GB से 1 TB तक की आती है, जो लेटेस्ट है एकदम 1 TB तक के भी आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, आधा सेक्शन रोम का होता है, आधा रैम का, दोनों में ही होता है, चाहे EMMC हो या आपका UFS हो। तो रोम के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 1.8, 2.8,
और रैम के लिए कम वोल्ट चाहिए, 0.6 और 1.1 वोल्ट। इसमें याद रखिएगा ये जो 0.6 वोल्ट है ये बक सर्किट से आ रहे हैं, यानी हाई एम्पियर, तो ये आपको याद रख। अब देखिए यूएफएस जो 2.1 वर्जन है ये BGA 254 है, यानी बॉल ग्रिड एरे आईसी है। इसकी डेटा शीट में हर एक बॉल का डिस्क्रिप्शन है, कितनी क्या बॉल है। जैसे VCC की 3 बॉल है टोटल जिसमें 2.8 वोल्ट आएगा, VCCQ की 8 बॉल हैं जिसमें 1.8 आएगा, VDD1 की 1.8 वोल्ट आएगा, 10 बॉलें हैं। VDD1 की 1.8 वोल्ट है जिसमें 10 बॉलें हैं, VDD2 की 1.1 वोल्ट है जिसमें 24 बॉल्स हैं, और ग्राउंड आपकी 72 बॉल्स हैं। अगर वो बॉल 72 बॉल्स हैं, TX माइनस और प्लस की 2 बॉल्स होंगी ऑब्वियसली, RX माइनस प्लस की 2 बॉल्स होंगी। DNU क्या मतलब होता है, डू नॉट अवेलेबल, यानी आईसी में बॉल ही नहीं है, वो स्पेस है, खाली स्पेस। और NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, यानी बॉल है लेकिन उसका कनेक्शन किसी जगह से नहीं किया गया है। दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको यूएफएस में ये वोल्टेज आपको चेक करके हम दिखाएंगे। कौन से वोल्टेज दिखाने वाले हैं, ये 4 रोम और रैम के वोल्टेज दिखाने वाले हैं, और हम बताएंगे कि ये जो यूएफएस आईसी है कितनी बॉल, किस एरिया की बॉल रैम होती है, किस एरिया की बॉल रोम होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यूएफएस है ना, इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है कभी कभी, ये RX के पॉइंटों के लिए और TX के पॉइंटों के लिए। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एग्जैक्ट वही बॉल ड्रिल कैसे होगी। पहली बात देखिए, ड्रिल मशीन से थोड़ा सा चांसेस है डैमेज होने का, लेकिन अगर आप सर्जिकल ब्लेड से करोगे, एक जुगाड़ बताते हैं, सर्जिकल ब्लेड से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई आईसी है, फॉर एग्जाम्पल ये आईसी है, ये यूएफएस निकला हुआ है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको इसमें CPU में बताते हैं। ये आईसी है और एक हमने क्या लिया, स्टैंसिल ली, हमने डेटा शीट निकाल ली और ये स्टैंसिल इसमें ऐसे आईसी में फंसा दी। ये देखिए ऐसे फंसा दी। ये आईसी इसके नीचे। तो देखिए होता क्या है कि CPU के अंदर कभी होते हैं RX TX, कभी होते हैं आपका UFS के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डेटा शीट निकाल लेंगे और ये आईसी की बॉल के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, और जैसे ये नंबर बॉल आ रही है TX की, तो यहाँ पे ऐसे स्क्रैच कर देंगे और इसके नीचे सर्जिकल ब्लेड से हम खुरच लेंगे फर्स्ट लेयर। उसकी फर्स्ट लेयर तो खैर ऐसे निकल जाती है, नीचे की सेकेंड लेयर। अब हम बात करते हैं इसके वोल्टेज की। तो वोल्टेज से पहले हम देख लेते हैं, ये 2 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो ये वाला पोर्शन है ये रोम का है, और जो इधर वाला आप पोर्शन देख रहे हैं जिसमें 3 पार्ट है, ये किसके हैं, रैम के। जब CPU को कुछ बोलना है तो वो रैम से बोलेगा, रैम रोम से। कोई भी फंक्शन के लिए पहले CPU ऑर्डर देगा रैम को, रैम प्रोसेस करेगा और रोम को करवाएगा। रोम को अगर कोई भी डेटा निकालना है तो रैम को देगा, रैम CPU तक पहुंचाएगा, यानी मीडिएटर है रैम, जिसकी वजह से स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो हमेशा रोम और CPU के बीच का मीडिएटर कौन है, रैम। तो अब हम रैम रोम दोनों का ही वोल्टेज चेक करेंगे। तो उसके लिए आईसी निकाल के ही वोल्टेज चेक होगा ऑब्वियसली। रोम का चेक करेंगे, इसमें 1.8 2.8 आएगा। तो ये देखिए 1.79 आ रहा है, यानी 1.8, ये आपका रोम का वोल्टेज है। ये देखिए 2.9 वोल्ट आ रहा है तीसरी बॉल में लेफ्ट से, ये भी रोम का वोल्टेज है। अब हम रैम का देखते हैं।
ये देखिए 0.6 वोल्ट मिल गया। इस बॉल पे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा यूएफएस को कितना वोल्टेज चाहिए, कैसे वोल्टेज कहाँ मिलता है और बक से कहाँ आते हैं, प्राइमरी पावर आईसी से वोल्टेज कहाँ मिलते हैं, सेकेंडरी पावर आईसी से कहाँ मिलते हैं, और कुछ भी खराब हो, अभी तक हमने जितना कुछ समझाया आपको उसमें कोई भी लाइन दिक्कत दे तो पूरा फ़ोन डेड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो मेन है ना, मेमोरी है, और मेमोरी और दिमाग में कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली फ़ोन डेड होगा। तो वोल्टेज की लाइन हो या सिग्नल की लाइन हो, फ़ोन डेड होगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट पे लिखिए, और इस वीडियो में आपको क्या और चीज़ें जानकारी, देखिए मैंने इसका इन्फॉर्मेशन का बनाया, एक हमने वोल्टेज का बनाया, और भी फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, रिपेयरिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है वो नीचे लिखे, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।